और मैं तो भाई अपने हरियाणा सिंगरा ने भी कहूँगा, ये गाने गुने थोड़े से ठीक गा लिया करो भाई। ये कौन सा गाना गाई जाए बोले कोर्ट में बढ़कर मारेगा गोली तेरा यार जज का पसीना होगा, ये कौन से गाने? बोला जी यही लगे है पंजाब पुलिस में। बोले ये तो बयान जोगा बना जी, अभी बालक है। तो हमारा तो बड़ा कोई बदमाश नहीं भाई, ठीक है। कोई प्रशासन से बड़ा कोई बदमाश नहीं, फालतू आकड़ हो, कोई से गर्मी हो तो वो टाइम धर लियो। मैं बोला जी सैलरी तो स्टार्ट होगी, भर्ती तो हम तब मानेंगे जब हमारी रोडवेज फ्री होगी। और बेटी के बैग में अगर कोई नया गिफ्ट आ रहा है तो वो कहाँ से आया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। भाई कभी रियल लाइफ में लड़ाई हुई है? रियल में हुई है सारी, मतलब एक तो सारी रियल में हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, खुद में एक अपनी खास पहचान, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जय भगवान सर। पहले ये बताओ, मैं आपको सर बोलूं भाई बोलूं जी? भाई बोलो यार, भाई बोलो भाई। ठीक है, भाई बोलने से मतलब वो अपनापन सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो मैं बताना चाहता हूँ भाई, सन 2010 में कॉमनवेल्थ में ब्रॉन्ज मेडल, बिल्कुल। और 2012 में भाई जो लंदन में हुआ था लंदन ओलंपिक, तो भाई ने मेडलों की कर रखी है पूरी बारिश। और जितना मैं बताऊं भाई बहुत कम है, बाकी भाई गूगल कर लोगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो भाई मैंने काफ़ी क्वेश्चन बना रखे हैं, कुछ कड़वे भी हैं, कुछ मीठे भी हैं, हर तरीके के हैं। तो पूछना स्टार्ट करें? हाँ तैयार हैं। तैयार हो? अनु भाई, जब अपने हरियाणा में ना एक ही चीज होती है जी, दोस्त नाम की चीज नहीं, अपने भाई होता है। भाई होता जब है। भाई कह दिया तो कड़वा का भी जवाब देंगे, मिठों का भी जवाब देंगे, आने दो। ठीक है भाई, जैसे आप एक अच्छे बॉक्सर हो, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब आपका आइडल कौन रहा है जो इस लाइन में लेकर आए कि भाई? आइडियल तो मेरा देखिए, मैं जिसके घर पे रेंट पे रहता था, प्रीतम बॉक्सर होते थे, तो वो अच्छे बॉक्सर थे, वो हमारे सीनियर थे। तो वो मुझे ग्राउंड पे लेके जाते थे, तो और वहीं से फिर मैं बॉक्सिंग करने लग गया था। तो वहीं से फिर थोड़ा फिल्मों का क्रेज हुआ, धर्मेंद्र की फिल्में देखते थे, तो उसमें डिशुम डिशुम की आवाज़ होती थी, तो उसके चक्कर में फिर हम भी ऐसे करके डिशुम ऐसे मुक्का मारने के चक्कर में और बॉक्सर बन गए। तो भाई जैसे एक अगर आम आदमी के नज़रिए से देखा जाए, ये जो लाइन है पूरी स्पोर्ट्स की, ये कितना साल मांगती है भाई? देखिए स्पोर्ट्स ना कोई भी चीज़ है, आजकल जो पेरेंट्स हम देख रहे हैं वो जाते ही ये कहते हैं जी कब बॉक्सर बन जाएगा जी, कब ओलंपिक में मेडल आ जाएगा जी। देखो हर चीज़ को जानने के लिए पहले फर्स्ट क्लास होती, फिर सेकंड होती, फिर थर्ड होती, फिर 10th क्लास में बच्चा पहुंचता है धीरे धीरे। तो हर चीज़ का एक टाइम है। अगर बच्चे को टाइम से स्टार्ट करवा दिया जाए 12-13 साल की उम्र से, तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है 18 साल के बाद। 18 साल बाद? हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एज रख रखी है ना जी, कि जब वो 13 साल का खेलने लगा है तो 18 की एज के बाद ही उसको गवर्नमेंट जॉब पकड़ पाएगा वो जी। तो उसका तो उतना इंतजार तो हमें करना पड़ेगा ना। ये नहीं है कि 13 साल का बच्चा ही हमारा ओलंपिक में मेडल ले आए, तो 18 साल जब तक उसकी उम्र ना हो तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और अच्छा बच्चा खेल रहा है तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो 14 साल की उम्र से ही उसको आर्मी हायर कर लेती है, या कोई भी डिपार्टमेंट हायर कर लेता है, जो उसका रहना खाना पीना सब फ्री देता है। और जब बच्चा फ्री का खाना पीना लग जाए और वो एक्सरसाइज करने लग जाए, तो वो आने वाले टाइम पे आपका बहुत अच्छा नाम रोशन करता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जब आप प्रैक्टिस करते थे, वो दिनचर्या सर, वो हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, उसे बताओ सर, वो क्या रही है अपनी? देखिए जब मैं शरारती होता था बचपन में, तो मेरी माँ ने मेरे बाल कटवा दिए, भिगंजा करवा दिया करते, गर्मियों में भिगंजा करवा दो। अच्छा। तो बाल कटवाए तो मैंने नाई के ऊपर गुस्सा आ गया, मैंने उठा के उसका ईंट मार दी। तो घर का ने सोचा भाई ये किसी का सिर फोड़ेगा, इससे अच्छा इसको शरारत ग्राउंड में भेज दो। मतलब ये नहीं पता था कि कैरियर बनेगा, ये था चलो यार शरारती है, इसको वहाँ भेज दो। तो सर अपनी जैसे सुबह कितने बजे उठना, फिर प्रैक्टिस पे कितने बजे जाना, या फिर जब स्कूल में जाना, वो क्या रहा है सर? पहले तो स्टार्ट में तो मैं शाम में जाता था, इवनिंग में ही, क्योंकि छोटा था मैं, तो इतनी दूर जाना सुबह उठना प्रॉब्लम्स होती थी। फिर धीरे धीरे जब मेरा खेलने लगा तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, तो सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाता था। 4:30 बजे? हाँ, 4:30 बजे उठ के मैं ग्राउंड पे निकल जाता था। ग्राउंड मेरा 10 किलोमीटर दूर था, साइकिल से जाता था मैं, और 10 किलोमीटर जाना, वहाँ 6:30 बजे तक ट्रेनिंग करनी, 6:30 बजे वापस आ जाना, 7 बजे तक घर पहुँचते थे आधे घंटे में। नहा के 8 बजे फिर स्कूल में चला जाना। फिर डेली ये शेड्यूल होता था, 3 बजे फिर स्कूल से आना, फिर रेडी होना, 4:30 बजे फिर ग्राउंड पे चले जाना। और वही 10 किलोमीटर दूर स्कूल था, 10 किलोमीटर दूर ग्राउंड था। तो दिन में 60 किलोमीटर के आसपास साइकिल चलती थी, और ग्राउंड पे ट्रेनिंग करते थे। घर में एक ही साइकिल होती थी, बापू साइकिल से जाता था, वो आती थी तो हम ऑफिस जाते थे, हम वापस आते थे तो बापू ऑफिस जाया करता। तो जी जैसे अभी बापू का नाम आ ही गया, तो बताओ सर घर में कौन कौन है?
मेरे फादर साहब अभी लास्ट ईयर पूरे हुए हैं जी, वो PWD से रिटायर हैं जी। रिटायर थे। घर में माँ है और मेरी वाइफ है, वो डॉक्टर हैं। बेटी हैं मेरे पास 2, और छोटा भाई है, वो भी डॉक्टरी की लाइन में कर रहा है। छोटे भाई की वाइफ है, उसके बेटा है। एक छोटा सा परिवार है, इकट्ठा रहता है, मज़े आते हैं एक साथ में। तो भाई जैसे एक जो लाइन होगी बॉक्सिंग लाइन, तो घर वालों ने कभी दबदबा दिखाया है कि भाई लड़का बॉक्सर है भाई, वो वाला जी? नहीं, घर वालों तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मेरे घर वाले सिंपल से हैं, तो वो तो मुझे देखने ही नहीं आते थे मैं खेलता हूँ कि नहीं खेलता। अच्छा। वो तो सिर्फ ऐसे ही था, हाँ भाई चल ठीक है, शाम को निकल जाता है, कहीं गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, ठीक है जा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, वापस आ जाता है। इतना ही उनको ये पता, और इतना अवेयर भी नहीं थे कि स्पोर्ट्स से नौकरी मिलेंगी, या पैसा मिलेगा या फेम मिलेगा, और खासकर यहाँ तक पहुँचने का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे, इस मुकाम तक आ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो ये ज्वाइनिंग है आपकी पुलिस महकमे में, डायरेक्ट यही है या इससे पहले भी कुछ? नहीं, मैं एक्चुअल में कहते हैं कि लोग नौकरियां नहीं हैं, लेकिन मेरी सबसे पहली नौकरी जो थी वो 17 साल की उम्र में थी। 17 साल की? 17 साल की उम्र में। गवर्नमेंट ने एक एज रख रखी है 18 साल, लेकिन हम स्पोर्ट्स में अच्छे थे। मैं और विजेंद्र दोनों दोस्त हैं बचपन से ही। तो जैसे ही मेरी 17 साल उम्र हुई तो मुझे बोले कि भाई पंजाब पुलिस में नौकरियां निकली हुई हैं, और जो मुझसे कम खेले हुए थे उनको सबको जॉब मिल गई थी। तो मुझे भी ऐसा लगा यार, क्यों गरीब फैमिली से थे, कि यार घर में एक तो नौकरी तो चाहिए जी। तो मेरे को किसी ने कहा कि पंजाब पुलिस में नौकरी मिल जाएगी भाई आपको, आप जाओ। तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने सुबह सुबह रोडवेज की बस पकड़ी हिसार से जलंधर की। जलंधर मेरे को बोले जी 5 घंटे का रास्ता है, वहाँ मुझे शाम होगी, 5:30 बजे पहुँचा मैं। अच्छा जी। तो 5:30 बजे पहुँचने के बाद मैंने पूछा जी मैंने ADGP साहब से मिलना है, जो गेट पे जो संतरी खड़ा होता है उससे। वो बोला भर्ती होना आया तू? मैं बोला हाँ जी। कहता वो ऑफिस है उत्ते चला जा, वहाँ करके पंजाबी से। मैं वहाँ गया तो वहाँ DG साहब के रीडर बैठे हुए थे, तो मैंने तो उनके पैरों के हाथ लगा दिया। भाई अपने तो स्पोर्ट्स का वही है भाई, वो देना क्या कहते हैं कि सम्मान देना, सम्मान करना, वो यही होता है गुरु जी। तो बोले हाँ जी कहाँ से आए हो? मैं बोला जी हरियाणा से आया हूँ। बोला भर्ती होना है? मैं बोला हाँ जी भर्ती होना है। बोला ठीक है भाई आप बैठ जाओ। उन्होंने मेरे को बैठा लिया, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। बोला कमेटी आएगी 5 आदमी की और वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगी, वेरीफाई करेगी। 15 मिनट के बाद वो कमेटी आ गई, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे। वो बोले जी आप बैठ जाओ, आपको ADGP साहब के सामने पेश करेंगे। अच्छा। मैं बोला ठीक है जी। मैं बैठा तो मेरे डॉक्यूमेंट्स लेके ADGP साहब के सामने मेरे को रात को 8:30 बजे पेश कर दिया उन्होंने। अच्छा। जब मैं अंदर घुसा तो एक सोना सुनखा सरदार, पग बंद के हैं, थोड़ी वाइट, वहाँ वाइट, यहाँ वाइट, थोड़ी चिट्टी दाढ़ी है करके, बहुत सुंदर से मतलब पर्सनैलिटी के बंदे आगे बैठे हुए मिले मुझे। और मेरे को देख के मेरे डॉक्यूमेंट्स देखते रहे। बोला इत्थे भी खेला है भाई, उत्थे भी खेला है, इत्थे भी खेला है। मैं उस टाइम पे मेरे 4-5 फॉरेन ट्रिप्स हो चुके थे। अच्छा जी। तो मैं देख रहा था ऐसे। तो वो बोला भाई कितने साल का हो गया तुम? तो मैं हरियाणा से था तो मेरे पंजाबी थोड़ी कम आती थी मेरे को, तो मैं PA की तरफ देखने लग गया। PA बोला जी ये 17 साल का होया भाई, 1 साल कम है जी इसकी 18 साल से। तो बोला ठीक है भाई ये खेला तो अच्छा है लड़का, तो तू तेरी माँ को बोल दे कि मिठाई बांट देगी, तू भर्ती हो गया। अच्छा, कि माँ को बोल दो मिठाई बांट दो। रात को ही 8:30 बजे जी। मैं सोच रहा था इतनी आसानी से नौकरी तो नहीं मिलती। हमने तो देखा हमारे बड़े भाई बसों में चढ़ के जाते हैं, फिजिकल देते हैं, कभी फेल हो गए, कभी पेपर हो गया, कभी कुछ हो गया, तब जाके नौकरियां मिलती हैं। तो उन्होंने मेरे को बाहर निकाल के और मैं फिर PA के ऑफिस में आ गया। PA बोला जी आप 9 बजे यहीं आ जाओ और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह करेंगे और आपका फिजिकल करेंगे। मैं बोला ठीक है जी। मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरी छाती नापी दी। छाती मेरी कम, क्यों मैं 57 kg में खेला करता। अच्छा। और लाल पेन के साथ लिख दी उन्होंने। हाइट नापी वो भी कम, वो भी लाल पेन से लिख दी। और 10th करी थी, 11th में हुए थे 17 साल के। तो वो लिख के उसने, मैंने देख रहा था मैं लाल पेन से लिख रहा है भाई, गड़बड़ होगी कुछ? बात बनेगी नहीं। मैं बोला भाई बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा भाई पुलिस वेरिफिकेशन करा लाएगा? मैं बोला जी क्या होता है? बोला भाई ये लिफाफा देंगे तेरे को, तेरे कंसल्टिंग थाने में दे दियो तुम, वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी, तेरे ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, और ले आइयो। मैं बोला ठीक है जी। तब वहाँ लेके वो चले गए भाई अनूप भाई। तो वहाँ पुलिस वेरिफिकेशन करवा के वापस लेके आया। वापस लेके आया तो उन्होंने मेरे सारे 5 उंगली टिकवा के और वो मेडिकल वगैरह करवा के और बोला जी आप भर्ती हो गए हो, आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। मैं बोला जी सैलरी तो स्टार्ट होगी, भर्ती तो हम तब मानेंगे जब हमारी रोडवेज फ्री होगी। अच्छा। रोड़ा तो ये था ना कि भाई बस के अंदर किराया लग रहा है, किराया लग रहा है तो सरकारी मुलाजिम अभी है कैसे? हम देखा था ना भाई, मुलाजिम देखे थे, रोडवेज में बैठते थे और ये कहते थे स्टाफ है भाई, कार्ड स्टाफ। हाँ स्टाफ है, तो वो कहना था ना। तो भाई वो बोले अच्छा जाओ ये पुलिस की शर्ट ले आओ और ड्रेस पहन के और वर्दी फोटो खिंचवा के आ जाओ।
मैं बाहर गेट पे गया, फोटो खिंचवा के वापस आ गया। उन्होंने मेरा आई कार्ड बना दिया। आई कार्ड बना के और मैं पंजाब रोडवेज में चढ़ा। वो बोला हाँ भाई टिकट। मैं बोला भाई स्टाफ है। वो उसने आई कार्ड ले लिया कनेक्टर ने और लेके अपनी पॉकेट में डाल लिया। मैं बोला हाँ भाई। हाँ। नो बोला किसका ले रहा है? तो मैं बोला भाई किसका ले रहे तो नकली है। हाँ। क्यों? छोटा सा बच्चा, ना मूछ ना डाडी, छोटा सा 57 किलो का। मैं बोला भाई मेरा ही है। हाँ। ना ना किसका है, नकली ले रहा है तू। नीचे उतारने लग गया मेरे को रोडवेज से, पंजाब रोडवेज से। मैं बोला रुको मेरे कमांडेंट से बात करो। हाँ। मैंने मेरे कमांडेंट से बात करवाई। हाँ। मैं सर ऐसे ऐसे मेरे को नीचे उतार रहे हैं। उस कमांडेंट ने बात करी और फिर कहा यार ये हमारा बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अभी हमने नया भर्ती करा है। तब वो मेरे को रोडवेज में बिठा के ले गए। जब विश्वास हुआ तब विश्वास हुआ भाई ये पुलिस में भर्ती है। और उसके बाद भाई फिर उसके बाद वहाँ जाके खेलता रहा मैं पंजाब पुलिस में। तो मेरे को 2-3 जगह मैं खेल के आया, सैफ गेम्स में वहाँ मेरा सिल्वर आया। पाकिस्तान में 2-3 इवेंट्स खेल के आया। पंजाब पुलिस में मेरा पाकिस्तान भी गए थे खेलने? भाई पाकिस्तान भी गया मैं। तो पाकिस्तान भी गया। तो पाकिस्तान का मैं आपको बताता हूँ, जब हम पाकिस्तान में उतरे तो वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग थे ना, उन्होंने इतना प्यार दिया हमें, इतना प्यार दिया कि हमें ये फील ही नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान में गए। अच्छा। हम जैसे ही उतर रहे थे ना और उनको इंडिया की टीम उतरती हुई दिख रही थी, बॉक्सिंग के इवेंट के अंदर जा रहे थे, वो अपने छाती के लगा रहे थे हमें। कौन सी सन की बात है भाई? ये 2006 की बात। 2006 की बात है। मतलब ऐसा लग रहा था कि अपने ही बुजुर्गों से दोबारा मिल रहे हैं। दोबारा में ये फीलिंग्स वहाँ आ रही थी और मतलब छोड़ ही नहीं रहे थे वो। अच्छा। ऐसी छाती के उन्हें अपनापन सा लग रहा था एकदम। वो मतलब कई लेडीज तो रोई हैं हमें गले लगा के, ऐसी वहाँ पे वो आई हैं। तो वहाँ हमारा इवेंट था, तो वहाँ खेले। तो शाम को वहाँ जो लेडीज़ या फैमिली से कनेक्टिंग हो जाती थी ना बड़े बुजुर्गों से, वो बैठ जाते थे हमारा इवेंट खत्म होने तक कि शाम को इनको घर पे लेके चलेंगे और खाना खिलाएंगे। भाई हमारे घर खाने पे चलो, हमारे घर खाने पे चलो। इतना प्यार हमें उस टाइम पे पाकिस्तान में मिला है। और फिर हमारी फाइनल फाइट पाकिस्तान से थी, तो पाकिस्तान और इंडिया की चल रही थी फाइट्स। तो जैसे ही वहाँ फाइट हुई ना, मेरी बड़ी अच्छी फाइट चली। उस टाइम पे उमा भारती जी हमारी शायद सेंटर मिनिस्टर होती थी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। तो वहाँ मेरे को पाकिस्तान से मैं लूज कर गया था, वहाँ हार गया था मैं पाकिस्तान से। अच्छा। लेकिन पाकिस्तान वाले लोगों ने इतना प्यार दिया अनूप भाई मेरे को, जो बनियान सैंडो पहनते हैं खेलते हुए बॉक्सिंग, वो सारी मेरी पैसों से भर दी उन्होंने। अच्छा। कैश प्राइज दिया उन लोगों ने इतना, मतलब बहुत अच्छा खेले आप इस वजह से। तो जैसे ही मैं वहाँ खेल के वापस आया, तो आते ही के साथ मेरे को डीजीपी भुल्लर साहब होते थे पंजाब पुलिस में, तो उनसे मिलने के लिए बुला लिया, जो खिलाड़ी खेल के आए थे। हमें ये नहीं पता था कि डीजीपी इतना बड़ा ऑफिसर होता है। देखिए वो उस टाइम पे हाँ बच्चे थे हम, पूरी स्टेट को चलाते हैं वो। तो एक बढ़िया सा सोना सुनक्खा सरदार, पग बंद के, चेक का कोट पहन के, और ग्राउंड से ऐसे आ रहा है। और दूर से बोला भाई जय भगवान, बाहर निकल जा। मैं 2 कदम आगे आ गया जी। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। वो मेरे को कहता है भाई अपने एक वो जो नीचे पी होता है उसको बोलता है, इसके ना यहाँ पे एक तारा लगा दो। मतलब ये वर्डिंग्स मतलब उस ऑफिसर की मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी भाई कि ऐसा हो जाएगा। उसने कह के सीधा बोला भाई यहाँ तारा ला दो इसके, एक स्टार लगा दो इसके। मेरी आंखें भर आई। मतलब क्या हो रहा है भाई, जिंदगी में अभी भर्ती हुआ हूँ कांस्टेबल, और 1 साल हुआ नहीं है, उससे पहले एसआई बना दिया मेरे को। मतलब तारा लगा दिया। मैंने उस ऑफिसर से मैं कभी मिला नहीं था, फिर भी उन्होंने मेरे को प्रेज करने के लिए भाई लड़का अच्छा खेल रहा है, और स्टार लगा दिया मेरे को एसआई बना दिया। ये बात है 2003 की। 2003 की? हाँ। फिर 3 के बाद फिर मेरे को रेलवेज का ऑफर आ गया, भैया आप रेलवेज में लगो। मैं अच्छा खेलता था, स्पोर्ट्स मेरा ठीक था। और मेरी मतलब एक खास बात थी कि मेरे को जो चीज़ें मिल गई तो मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं होता था। भाई मेरे को अगर पुलिस की मिल गई तो ये नहीं था कि मैं पुलिस की बस यहीं रह के, हाँ ऐसा नहीं था। तो जैसे ही पुलिस की नौकरी मिली, तो उस टाइम पे आपको पता ही है घर में रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ भाई। घर पे खंडका बांध के बूढ़े आने लग गए भाई, रिश्ता ले लो रिश्ता ले लो रिश्ता ले। तो मैं जैसे ही घर पे 4-5 बूढ़े बैठे बड़े बड़े खंडके बांध के, मैं 57 kg का पतला सा लड़का था। हाँ। मैं शॉर्ट्स पहन के ग्राउंड से आया। मैं बाइक होती थी उस टाइम पे, बाइक ले ली थी कि नौकरी लग गए थे, घर वालों को बोले जी बाइक दिलाओ। बोला भाई कौन सी बाइक लेगा? मैं बोला जी बुलेट लूँगा। बुलेट तो बुलेट का देखो क्रेज था से ही। तो अनु भाई बुलेट ले लिया। मैं बुलेट लेके घर में आया तो आगे देखा मैंने 5-7 बूढ़े बैठे खंडका बांध के। अब मुझे ये नहीं पता मेरे को देखने आए। अच्छा, आपको लगा जैसे घर में आते रहते हैं बैठे हैं। ये था भाई लड़का पंजाब पुलिस में लग गया, चलो देख आते। तो बूढ़े बैठे बैठे देखते रहे। बोला जी लड़का बुलाओ। वहाँ अपने बूढ़े बैठे। बोला जी लड़का तो ये रहा, ऐसी मेरी तरफ बात कर, ये रहा जी लड़का। तो उन्होंने सोचा छोटा है ये भाई मेरी। वो बोले छोटा लड़का नहीं, बड़ा बुलाओ जो पंजाब पुलिस में लगा है वो बुलाओ। बोला जी यही लगा है पंजाब पुलिस में। तो बोला ये तो बयान जोगा को ना जी, अभी बालक है। अभी बालक है। तो वहीं से बूढ़ों ने वहाँ मतलब
छोटा था ना, छोटी उम्र में लग गया, तो इस वजह से ये डायलॉग्स याद आते हैं अभी बूढ़ों के कि भाई यहाँ ये बालक है अभी। तो मतलब उनके अंदर से भगवान बोल रहा था भाई मेरी अगर उस टाइम पे शादी हो जाती तो मैं हो सकता है वहीं स्टॉप हो जाता। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं भगवान बोल रहा था और वो भगवान मेरे को आगे ले जाना चाह रहा था। तो वो चीज़ें मेरे लिए पॉजिटिव हुई। फिर मैं खेलता रहा, फिर मेरे को रेलवेज का ऑफर आ गया, बोले जी आप टीटी लागोगे। मैं बोले यार टीटी लाग जाओगे भाई, तो क्यों हमारे तो गांव में होता है भाई कि टीटी लाग रहा है। टीटी, हाँ एक कहावत ना कि टीटी लग है। हाँ कि टीटी तो कहते हाँ टीटी लगो। तो वो सुनी हुई बातें थी कि टीटी लग रहा है। मैं बोला, मैं मेरे फादर साहब को बोला, मैं बोला जी टीटी लगा रहे हैं रेलवे वाले। बोला ना यार पंजाब पुलिस बढ़िया है। हाँ एक टोरा होता है पुलिस का। पंजाब पुलिस का। मैं बोला जी टीटी अच्छी है, खेलने वालों को टाइम दे देते हैं उस स्पोर्ट्स के लिए। बोले भाई देख ले तेरा डिसीजन है। तो मैं वहाँ पंजाब पुलिस में रिज़ाइन देने गया तो पंजाब पुलिस ने रिज़ाइन देने से मना कर दिया कि बोले भाई आप तो अच्छे खिलाड़ी हो, हम आपको डीएसपी बढ़ाएंगे और हम आपको रिज़ाइन नहीं देंगे। अब जो अपॉइंटमेंट लेटर रेलवे का आ रखा तो मेरे घर पे पड़ा है। मैंने वहाँ यस कर दी। मैं बोला भाई रेलवे ज्वाइन करेंगे जी, ज्वाइन करेंगे। तो उसको रिज़ाइन करवाने के लिए मेरे को इतनी अप्रोच लगी जितनी मेरे को ज्वाइनिंग करने में कभी अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पंजाब पुलिस छोड़नी नहीं है, छोड़ ही नहीं रहे मेरे को। मैं रो रहा हूँ उनके ऑफिस में बैठ के, छोटा सा था मैं बोला जी मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरे को छुड़वा दो। कमांडेंट होते थे हमारे सोडी साहब, वो मेरे को प्रेज करते थे। वो बोले बेटा देख मैं कमांडेंट हूँ और मेरे साथ कई दोस्त रेलवेज में टीटी हैं, वो आज तक राजधानी की गाड़ी में चल रहे हैं, भाई टीटी ही है, मतलब ट्रेन चेक करते हैं। मैं देख मेरे पास गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, गनमैन भी है, सारी चीज़ें हैं। तो पुलिस में टोर है, तू पुलिस में रह। मैं बोला सर अब तो मेरा दिल उतर गया पंजाब पुलिस से, मतलब रेलवेज की बड़ी मांगते थे नौकरी उस टाइम पे स्पोर्ट्स में। तो बोला चल यार तेरा दिल नहीं करता, तो उसने मेरे को रिज़ाइन दिलवा दिया। मैंने रिज़ाइन करके रेलवेज ज्वाइन कर ली। तो रेलवेज की नौकरी की मैंने 4 साल में टीटी रहा, लेकिन हम स्पोर्ट्स करते थे। तो स्पोर्ट्स करने की वजह से मैं रेलवेज मतलब पटियाला ही रहा हूँ मैक्सिमम, पटियाला या फिर फॉरेन, यही ट्रिप्स रहे हैं हमारे। मतलब नौकरी हमने बहुत कम की, जॉब पे हम कम जाते थे। तो उसके बाद खेलते रहे। तो उसके बाद 2008 में विजेंद्र का ओलंपिक में मेडल आ गया। तो विजेंद्र का जैसे ही मेडल आया तो उस टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट्स ने वैकेंसी निकाल दी हरियाणा के अंदर डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की। ठीक। तो उसके अंदर फ़ोन आया भाई सब इंस्पेक्टर लगोगे। हम बोले जी फिजिकल तो देंगे नहीं ना, कोई पेपर दे, वहाँ सीधे लगाओ तो बताओ। अच्छा ये शर्त रख दी कि भाई डायरेक्ट बताओ, क्योंकि फिजिकल तो भाई फिट है ही यार, जो हम एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे हैं। हाँ, उनका क्या ही फिजिकल लेना भाई। हाँ। तो वो बोले जी इंटरव्यू होगा इतनी तारीख को। हम इंटरव्यू देने के लिए चले गए। इंटरव्यू देने के लिए चले गए तो करनाल के अंदर इंटरव्यू हुआ। तो वहाँ पे हमने इंटरव्यू दे दिया। इंटरव्यू देने के बाद हम वापस आ गए। तो जिस दिन हमारी लिस्ट लगी उस दिन उससे पहले विजेंद्र का फ़ोन आ गया। बोला भाई मैं रेलवेज में ड्यूटी कर रहा था उस दिन। बोला भाई तेरा हो गया सब इंस्पेक्टर में। मैं बोला पक्का? बोला पक्का। हाँ। तो उसी टाइम पे लिस्ट आउट होगी थोड़ी देर के बाद। तो हमने बधाइयाँ होगी भाई सब इंस्पेक्टर लग गया। सब इंस्पेक्टर 2008 में लग गया था। तो सबसे हरियाणा में ज्वाइनिंग खुशी होती है। देखो स्टार का तो होता है, क्योंकि जब मैं पंजाब पुलिस में था ना, जो मेरा रूममेट था वो सब इंस्पेक्टर था। अच्छा। तो जब उसकी वर्दी टंगती थी ना वो 2 तारों वाली, तो मेरे भीतर मांग ला गया करती कि यार ये मेरी होनी चाहिए भाई कहीं ना कहीं अपना शोल्डर खाली है। तो जैसे ही सब इंस्पेक्टर की मिली तो सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनी तो फिर खाली दिखने लगी। वो क्यों एक तारा खाली रहता है। मैं बोला यार यह तो बात नहीं बनी यार, इंस्पेक्टर चाहिए। तो जैसे ही मैं पुलिस में भर्ती हुआ मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग करता रहा बॉक्सिंग की। और जैसे ही भर्ती हुआ मैंने हरियाणा पुलिस की तरफ से पुलिस गेम्स और हरियाणा पुलिस की तरफ से एशियन चैंपियनशिप क्वालिफाई की। वहाँ मैं मेडल लेके आया चाइना के अंदर। और वहाँ मुँह से जीत के मैं आया। आते ही मेरे को इंस्पेक्टर बना दिया उन्होंने 3 महीने में ही। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन गया मैं 3-4 महीने में। तो जैसे इंस्पेक्टर बना ना फिर लगी वर्दी सुतरी। मैं अब ठीक है भाई फिर ये लगा चलो अब पहनते हैं भाई। अभी जैसे बात चल रही थी विजेंद्र भाई की, विजेंद्र बॉक्सर भाई की, तो आपके अच्छे दोस्त हैं भाई वो। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई यार भाई, उनसे मिलना कैसे हुआ? जो आपकी दोस्ती एकदम दिखती है भाई ऐसी, वो कैसे बनी भाई? वो देखिए हम बचपन से एक साथ खेला करते हैं भाई। बचपन हम 12-13 साल से ही की उम्र में ही हम इकट्ठे रहे हैं। तो जब भिवानी हम रहते थे, पहले मैं हिसार ट्रेनिंग करता था बॉक्सिंग की। सुबह सिंह मेरे कोच थे, सुबह सिंह बेनीवाल, तो वो ट्रेनिंग करवाते थे। तो उस टाइम पे जब हम 96-97 के लिए थे तो एक साई हॉस्टल था भिवानी के अंदर ही, जो गवर्नमेंट जिसमें रहना खाना पीना सब फ्री देती थी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये टारगेट होता था कि भाई इस हॉस्टल में हो जाए यार, कम से कम रहना खाना
फ्री हो बढ़िया जाए। हाँ फ्री हो जाए। वो फ्री इसलिए होता था कि कंबाइंड फैमिली थी, कंबाइंड फैमिली में 9-10 बच्चे थे। अब 9-10 बच्चों में से अगर कोई पेरेंट्स मेरे ऊपर ही मेहनत कर रहा है तो 9-10 बच्चों को ऑब्जेक्शन होता था कि यार ये अकेला क्या चांदी का बन रहा है, इसको तुम अकेले पे पैसे लगा रहे हो। तो ये टारगेट था कि कहीं ना कहीं एक बार हॉस्टल में हो जाए। तो जैसे तैसे करके हम एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके और भिवानी हॉस्टल में हमारा एडमिशन हो गया। और भिवानी की और हिसार की बड़ी खिंचती थी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच खिंचते हैं ना, हाँ। ऐसे मतलब दोनों की पूरी खिंचती थी। जब फाइट होती थी ना पूरा जोश एकदम, पूरा जोश शूटिंग होती थी पूरी। और ये होता था इशारी आ गए, इन्हें पीट लो ऐसे। हाँ तो मजा आता था उस चीज में। मजा आता था। तो वहां से मेरी और विजेंद्र की दोस्ती हुई और वो दोस्ती आज तक मतलब भाई के तरीके से, भाई से ऊपर चल रही है। और तब से रूममेट रहे हैं, यहाँ भी पटियाला भी। और विजेंद्र ने मेरे लिए ज़िंदगी के अंदर एक मतलब एक गुरु के हिसाब से लगा लो, अच्छे भाई के हिसाब से, गुरु के हिसाब से मेरा रोल निभाया है। मतलब मैं बचपन से शरारती था, शरारतें करता रहता था, वेट कम था मेरा, तो कहीं भी रोड पे जाता तो स्ट्रीट फाइट जल्दी हो जाती थी कि मैं पतला सा था, कोई भी होता मेरे कॉलर पकड़ा करता। अच्छा। मुझे मुक्का मारना पड़ता था। वो मुक्का फाइट में कन्वर्ट हो जाता था, लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता था। तो विजेंद्र ने मुझे संभाल के रखा और ओलंपिक तक की जो मेरा सफर वो फिर विजेंद्र भाई ने हाँ संभाल के रखा भाई, कहीं ना कहीं कोई पंगा ना कर दे और कुछ ना कर दे। तो वहाँ तक तो भाई जैसा कि मैंने बोला कुछ कड़वे सवाल भी रहेंगे। तो अभी जैसे विजेंद्र भाई की दोस्ती की बात चल रही है, तो उनकी एक खूबी बतानी है आपको और एक खामी, जो बुरी आदत आप चाहते हो वो छोड़ दें या बदल लें या कुछ ऐसी। भाई एक पहले अच्छी आदत, भाई विजेंद्र भाई की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है भाई? यारों का यार है यार। यारों का यार? यारों का यार मतलब दोस्ती में सब कुर्बान सब कुर्बान है, यारों का यार। अच्छा, और आप क्या चाहते हो कि वो अपनी कौन सी एक आदत बदल लें भाई? यार उसकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत है। इतना डिसिप्लिन थोड़ी चलता है यार। वो मतलब वो ऐसा था हमारे रूम में, अगर उसने 9:30 बजे सोना है तो 9:30 बजे रोज लाइट बंद हो जाती थी। मैं कहता था मेरे को नींद नहीं आ रही, बोला लाइट बंद कर दे, साइड में लेट जा, सो चाहे ना सो लाइट बंद रहेगी। हाँ तो अपना अपनी नींद आ जाएगी। अपने आप नींद। वो डिसिप्लिन था ना उसका। वो इतना डिसिप्लिन लाइफ में यार। आपका कहने का मतलब है विजेंद्र भाई थोड़ा लाइफ एंजॉय भी करो, एंजॉय भी करो। हाँ ज्यादा डिसिप्लिन। ठीक है भाई। भाई अब आते हैं, जैसे अभी भाभी की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, हम पूछना चाहते हैं आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है भाई? नहीं मेरी लव विद अरेंज है। मैंने मेरे एक लव विद अरेंज भाई सुनना चाह रहे हैं, बताओ ना थोड़ा। एक्चुअल में जो मेरी वाइफ थी वो किसी दोस्त की कजन सिस्टर थी, तो उसने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि भैया ऐसे ऐसे हमारी लड़की डॉक्टरी कर रही है, आप भी कर क्या? मैं बोला देखेंगे, ओलंपिक के बाद देखेंगे। उस टाइम पे मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हुआ था। तो उनसे बातें होने लगी, मैडम से बातें हुई, थोड़ा अच्छा लगा कि भाई हाँ ठीक है डॉक्टर है। तो मैं बोला यार हम नौकरी कर लेंगे या बड़का ने पढ़ा लेगी। भाई पढ़े लिखे बच्चे भी चाहिए, आने वाले टाइम पे यही दौर चलेगा। फिर घर वालों को मिलवा दिया, फिर रजामंदी होगी, रजामंदी होने से फिर शादी होगी। हाँ बिल्कुल। तो भाई जैसे आप हस्बैंड मटेरियल हो वैसे तो, है ना? अच्छा लग रहा है आपको? हाँ मुझे लग रहा है, और बाकी भाभी जी देख रही होंगी तो अभी क्लियर भी हो जाएगा। भाई अभी ना एक रैपिड फायर करते हैं हम, वो करते हैं, ठीक है? 3 सेकंड में आपको जवाब देना होगा, ठीक है? उसकी जज भाभी रहेंगी, वो देख लेंगे, अपना बता देंगे। मैं उनकी पसंद के बारे में पूछूंगा, वो बतानी है। जैसे कुछ भी चीज़ ले लेते हैं, उन्हें क्या पसंद है, ठीक है? मैं बस नाम बताऊंगा, अब बताते रहना भाई। कलर? मेरा फेस कलर नहीं। अरे भाई यार ठीक है। और भाई गाड़ी? गाड़ी का इतना शौक नहीं है मैडम। नहीं, ये आप अपने बता रहे हो? मैडम का बता रहा हूँ। अच्छा। फल? फल वो अनार खाते। भाभी जी मतलब जहेज बताना। अब ठीक है, मुझे लग रहा है भाई जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। और सब्जी? सब्जी वो दाल। और घूमना कहाँ पसंद है ज़्यादा? घूमना पहले पसंद था, अभी धीरे धीरे एज होते जा रहे हैं तो मान लो कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जन्मदिन कितनी तारीख का है? 13 तारीख का। हाँ भाई सारे याद है, मैं कह रहा था ना भाई, मैंने सही देखा, हस्बैंड मटेरियल हो भाई आप। बाकी भाभी जी बता देंगे। बिल्कुल। तो भाई अब चलो, अब थोड़ी कॉलेज की बात करते हैं भाई। जो कॉलेज की लाइफ रही है वो कैसी रही है? कोई यादगार किस्सा बता दो भाई कॉलेज का। कॉलेज का एक्चुअल में क्या है कि हम 11th करते ही जॉब लग गए थे। अच्छा। तो 11th करते ही जॉब लगे तो कॉलेज में हमने सारा ही मतलब नॉन अटेंडिंग क्लासेस अटेंड करी, क्योंकि कॉलेज वालों के लिए प्राउड फील होता था कि ये हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है या हमारे स्कूल में पढ़ रहा है। तो वो प्राउड फील करके ही हमें मतलब सुबह जैसे प्रेयर से लेट जाना तो हमें छूट देते थे टीचर्स, भाई कोई नहीं आप सुबह ट्रेनिंग कर रहे हो तो प्रेयर के बाद आ जाया करो। और सबसे ज़्यादा प्राउड फील तब होता था जब वो सुबह प्रेयर में खड़ा करके हमारा जो मेडल हम जीत के आते थे वही मेडल दोबारा हमें पहना देते थे।
कि भाई लो भाई ये बच्चा वहाँ जीत के आया है, लो भाई। अरे ये वही मेडल बने। लेकिन वो इतना प्राउड फील होता था क्योंकि सारे स्कूल में कॉलेज में बॉक्सर 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 हो जाती थी। और जब ट्रेनिंग करके निकलते थे तो कहीं ऐसा लगता था ट्रेनिंग कम ना रह जाए, स्कूल में हवा कम हो जाएगी या कॉलेज में हवा कम हो जाएगी, हार गए तो। तो इस वजह से ना ट्रेनिंग अच्छी चलती थी और वो एक बूस्टअप के तरीके से वो चला करता, वो चलता रहता। हाँ भाई कभी रियल लाइफ में लड़ाई हुई है? रियल में ही हुई है सारी। मतलब एक तो नहीं, सारी रियल में हुई है। हाँ। और रियल वाली भी मतलब ये लगा लो कि ऊपर मोदी साहब की फोटो होती थी, नीचे मेरी होती थी। तो लड़ाई झगड़े मेरे घर वाले मेरे अखबार में पढ़ के पता लगा करता, आज फिर बीज बो दिया बीज बो दिया। तो मतलब ऐसी लड़ाई होती थी कि मतलब घर वाले सुबह न्यूज़पेपर उठाया करते ना, पहले ये मेरे मुंह की तरफ देखा करते, भाई इसकी तो नहीं छप रही है कुछ ना कुछ। भाई आप नाम मत लेना, कोई प्यारा सा किस्सा बता दो भाई। देखिए किससे तो बहुत अभी क्या, हाँ उनका टाइम कम पड़ जाएगा, टाइम कम पड़ जाएगा। झगड़े बहुत हुए और झगड़े होने का मुझे यही कारण लगा कि जो मेरी पर्सनैलिटी थी, एक तो होता है रोब, मेरी बॉडी पर्सनैलिटी से रोब नहीं पड़ता था, मैं चॉकलेटी सा लड़का था तो किसी को यकीन नहीं होता था ये बॉक्सर है। एक बारी एक दोस्त की सिस्टर को किसी ने छेड़ दिया। अच्छा। 12th क्लास में थे हम, तो मुझे नहीं पता ये उसको पीटने जा रहा है, उसकी जिसने उसको छेड़ा है। मेरे को बोला एक बार स्कूल तक चलना है, चल चलेंगे। मैं बोला ठीक है। वहाँ 4 लड़के खड़े हो पहले से, उसने जाते ही बीच में खड़ा होकर मारा जोर से थप्पड़, बोला मैं हूँ जय भगवान बॉक्सर, ऐसे करके। मैं 4 लड़कों ने घेर लिया हम दोनों को। मुझे पता ही नहीं ये लड़ाई करने जा रहा है, ये ऐसे करने जा रहा है। तो जैसे ही मैं सोचा फंस गए भाई, फिर वो मुक्के मुक्के मारने पड़े उनको, फिर पता लगा। मैं बोला भाई बता तो दिया अगर तैयार तो हो जाएंगे कम से कम, पहले सिचुएशन पता तो हो तो कई बार ऐसे हुए कि बगैर मतलब नाम को कैश करा करते। एक बार एक मेरा दोस्त होता था तो उसका भी कोई झगड़ा चल रहा, तो उन्होंने टाइम लगा लिया भाई 4 नंबर गेट पे इतने बजे लड़ेंगे, हमारा भी ग्राउंड में जाने का टाइम होता था। वो मेरे को बोला जय भगवान झगड़ा हो गया भाई, यार ये बात है। मैं बोला ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया। तो हमने देखा आगे से 10-15 लड़के आ रहे, हम 3-4 लड़के थे। तो बॉक्सर एक्चुअल में जब तक गिरता नहीं है ना तब तक वो 3-4 को बिछा देता है। अगर वो गिर गया तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, अदरवाइज शार्पनेस आ जाती है ना पंचेस में। तो वो जो लड़के का झगड़ा था वो जाके उससे बात कर रहा है। अच्छा भाई नॉर्मली तूने मेरे को ऐसा बोला वैसा बोला, ये देखा वो बोला। मैं 10 कदम दूर खड़ा होकर मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं बोला यार लड़ाई तो होनी होगी। हाँ वो नहीं होएगी क्यों, बातें शुरू होगी ना। मैंने ईंट उठाकर ईंट ही मारी सीधी। क्या वो बात नहीं खत्म, वो ईंट के मारते के साथ वो लड़ाई में कन्वर्ट होगी, बड्डा बड होगी, फिर चलता रहा जी। भाई जैसे आपने YouTube पे वीडियो भी देखी होगी और कई बार जैसे किसी की एक्टिंग भी देखी होगी और क्रिमिनल को भी देखते हो भाई, जैसे कभी मिलते हो या बात करते हो उनसे, तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्टर कौन लगता है भाई, एक क्रिमिनल या फिर एक वैसे नॉर्मल एक्टर यूट्यूबर? मैंने शाहरुख खान जी के साथ भी काम करा है, मैंने सलमान खान जी के साथ भी फैशन शो करे हैं और 1-2 रियलिटी शो में भी घुस गए थे जब नए नए स्पोर्ट्स करते थे तब। हाँ भाई। तो मैं उनसे मिला। उसके बाद मैं जैसे ही पुलिसिंग में आया ना तो पुलिसिंग में नॉर्मल लोगों से मिला, मैं गाँव वालों से। जैसे ही मैं गाँव वालों से मिला ना मेरे को उनसे बड़ा एक्टर ही नहीं लगा कोई भी। सबसे तगड़े एक्टर ये गांव वाले जो नॉर्मल आदमी है ना, ये सबसे बड़े एक्टर हैं भाई। मतलब एक कैरेक्टर हर किसी का अलग अलग है भाई, जबरदस्त। आप ये लगा लो कि जो आप पैसे दे के 300 रुपए में टिकट लेके देख के आ रहे हो ना, वो गाँव में फ्री में घूम रहे हैं। मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर हैं वो गाँव में आपको फ्री में घूमते हुए मिलेंगे। आप एक बार बिठा के उनकी बात सुन के देखो, आप मतलब हरियाणा में तो है ही, आपको पता है मजाक का माहौल। तो भाई जैसे कोई भी क्रिमिनल आपने जैसे पकड़ लिया, कुछ हो गया, तो आपको पता कैसे लगता है ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? क्रिमिनल्स का क्या होता है, एक बारी कोई भी चोर है वो अपने आप को चोर नहीं बताता कहीं। जब उसको हम धीरे धीरे ऑपरेट करते हैं तो पहले हम उससे पूछते हैं थोड़ा खिंचतान से, वो बता टाइट नहीं बताएगा ना वो, फिर हम उसके पास हमारा बंदा छोड़ते हैं जो उससे प्यार से बात करता है। वो प्यार से फिर जरूर बताएगा, प्यार से तो हमारी वैसे जो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा जो हमारी मुखबरी एक्टिव होती है या कुछ होती है, तो वो हमारा जो उसके पास बैठ के दोबारा से बीड़ी पिलाता है ना बाद में, या पानी पिलाता है, सारी बातें उसको बता देता है वो प्यार में, भाई मुझसे ये गलती हो, मुझसे ये गलती हो। और एक्चुअल में पुलिस स्टेशन का माहौल ऐसा होता है कि आप ना अगर शरीफ आदमी को भी 2 घंटे ज़्यादा बिठाओगे ना तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता रहेगा कहाँ गलती हो रही है, अपनी गलती ढूंढने लग जाएगा। वो 10 साल पुरानी सोचने लग जाएगा, यार हाँ मेरी गाड़ी से वो आदमी उठा था, कहीं वो तो नहीं पता लग जाए, या मुझसे वो गलती हुई थी, यार मैंने उसको गलत कहा था, कहीं उसको तो नहीं पकड़ा गया। तो ऐसी चीजें कई बार ऐसी आती हैं कि आदमी को आप बैठा लो, वो थोड़ी देर में अपने आप बोलने लग जाता है, अपने आप बोलने लग जाएगा। बस मेन बात ये है कि हम उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं, कैसे भाई। जैसे मैंने देखा आपकी ना एक पर्सनालिटी वैसी भी है सिंघम जैसी। अच्छा। हाँ कि भाई एकदम अगर ड्रेस में होते हो तो बिल्कुल स्टिक,
और वैसे भाई मैंने आपको गरीब लोगों की मदद करते भी देखा है, या वैसे भी मैंने एक दो देखी है भाई आपकी वीडियो, तो रियल इमेज कौन सी, मतलब दयालु वाली या भाई वो सिंघम वाली बिल्कुल? नहीं, एक्चुअल में क्या है, क्रिमिनल्स के लिए तो मेरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। अच्छा, और जो प्यार से बोले तो जान ले लो, मतलब जो प्यार से बोले तो और भाई जान ले लो। एक्चुअल में जब मैंने देखो, मैंने इतनी कंट्री विजिट करी, मैंने देश के लिए खेला, तो मैंने इतना एक्सप्लोजर किया कि इतना घूमा मैं, वो घूमने के बाद मैंने देखा कि आपको घूम फिर के उसी जगह पे आना है जहाँ से आप स्टार्ट हुए थे। तो मुझे लगा कि क्यों ना क्यों जो नॉलेज मेरे अंदर है वो मैं लोगों को बांटूं, लोगों को दे के जाऊँ, मेरे अंदर ना रहे कोई भी बात। अगर मुझे कोई पंच अच्छा मारना है तो वो मैं बच्चों को बताऊं, अगर मुझे सोशल कोई नॉलेज है तो वो बड़े बुजुर्गों में बैठ के बताऊं, बच्चों को बताऊं भाई क्या चीज़ करनी चाहिए। तो मेरा ये ट्राई रहता है कि मैं लोगों में जाके कुछ ना कुछ अच्छा काम करूँ, क्योंकि लोग आपको नोट करते हैं जब आप किसी पोस्ट पे बैठे हो। मेरे जैसे 100 घूम रहे हैं, लेकिन मेरी बातें लोग क्यों सुनते हैं कि मैं डीएसपी हूँ। हाँ, अगर डीएसपी कहीं पे जा रहा है, अगर कुछ गाय के गले में हम पट्टा बांध रहे तो देख रहे हैं डीएसपी कर रहा है, ताकि वो कर रहे हैं तो हमें भी करना हम किसी को गरीब आदमी को पानी पिला रहे तो देख रहे हैं डीएसपी भी कर रहा है यार। एक्चुअली लोगों में इतना बड़ा हुआ है कि इतना बड़ा ऑफिसर कर रहा है तो हम भी करें। मतलब लोगों को जागरूक करना जरूरी है भाई। लोग ना अपने अपने लिए जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए, जानवर तो है नहीं, हम जानवर ही होता है जो अपना खाना खाया अलग से बैठ गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा काम करना चाहिए भाई। नशा मुक्त हरियाणा की एक मुहिम चला रखी थी भाई आपने। बिल्कुल चल रही है, वो अभी भी चल रही है। हाँ, चला रखी है भाई। तो मेरा जो क्वेश्चन ये है, ठीक है भाई हम नशा मुक्त तो करते हैं, लेकिन ये नशे की ओर जा क्यों रहे हैं भाई? देखिए, नशे की ओर बच्चा इसलिए जा रहा है कि एक तो जो ये आपके रील्स चल रहे हैं, इंस्टाग्राम चल रहा है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इस बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस वजह से बच्चा डिमोलाइज होता जाता है। उसे लगता है कि मेरी कोई जिंदगी नहीं है, ये लोग सारे मसले, वो रील देख रहा है, वो रील उसके आगे 100 आई हैं, 100 हर अलग अलग आदमी है 100 के अंडर, बट वो अकेला क्या सोच रहा है, 100 के 100 मजे ले रहे हैं, मैं घर में बैठा खराब हो रहा हूँ। इस वजह से वो बच्चा डिप्रेशन में जाता रहता है, घर वालों से लड़ना स्टार्ट कर देता है, फिर वो ढूंढता है कि कोई ना कोई इजी रास्ता मुझे मिल जाए जो मैं भी ऐसे मजे ले सकूँ। इस वजह से वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। और एक सबसे मेन कारण जो मुझे लगा है वो ये है कि जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चा ड्रग की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होगा। भाई एक जैसे हमारे फरीदाबाद में लोकेश राजपूत भाई हैं, उनके प्रोग्राम में मैंने आपकी एक स्पीच सुनी, आपने बोला कि हमें ना अपने बच्चों के पॉकेट चेक करना चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? सही है तो कैसे सही है भाई? देखिए अनूप भाई, हम ना हमारे बच्चों के बारे में कोई कुछ भी बोलता है ना, हम सुन नहीं पाते, चाहे वो सच हो। तो जैसे हमने जिस बेल्ट में ड्रग्स फ्री में हमने काम किया, हम पेरेंट्स से मिले, हमने लोग गाँव के अंदर टीमें बनाई, 15-15, 20-20 लोगों की टीमें बनाई भाई गाँव में नशा ना बिके। तो वो लोग ये बोले जी, अगर हम घर पे जाके किसी को बोलते हैं ना कि आपका बच्चा नशा कर रहा है, वो हमसे लड़ने लग जाते हैं। हाँ, वो इसलिए लड़ते हैं कि तुम हमारा छोरे का ब्याह को नहीं होने देगा। हाँ, बदनाम कर रहे हैं। और जबकि सच्चाई उनको पता है कि उनका बच्चा नशा कर रहा है। तो इस वजह से ये चीज़ें आने लगी कि भाई ड्रग्स फ्री के लिए पहले पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। तो पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने बच्चे पे यकीन करो, अंधा विश्वास मत करो। अंधा विश्वास मत करो। तो अंधा विश्वास जो है वो हमेशा मरवाता है। बच्चे को ऐसे दिखाते रहो कि आप उससे पूरा विश्वास कर रहे हैं। जब वो टॉयलेट से, वो वॉशरूम से नहा के निकल रहा है, पैंट टांग के निकल रहा है, तो उसकी पॉकेट चेक करें। और वो जब बेटी है कोई, उसका स्कूल में चली जाती है या बाहर घूमने जा रही है, तो उसका बैग पीछे से चेक करें। अगर बच्चे की पॉकेट के अंदर अगर कुछ भी बीड़ी तंबाकू कुछ भी मिल रहा है तो इसका मतलब वो फर्स्ट स्टेज पे करना स्टार्ट हो गया है। और बेटी के बैग में अगर कोई नया गिफ्ट आ रहा है तो वो कहाँ से आया है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो भाई का कहने का मतलब सीधा है कि भाई विश्वास करना ठीक है, अंधा विश्वास करना गलत है। अगर कोई बच्चे के बारे में कह रहा है तो उसको ना एक तरीके से पॉजिटिव भी लेके चलो कि भाई थोड़ी नज़र ज़्यादा रखो अपने बच्चे पे, ये ना किसी ने बोल दिया तो वे बदनाम कर रहा है अपने बच्चे को, ऐसा कुछ ना। तो भाई जैसे एक चीज़ है, अभी एक बहुत ज़्यादा वो चल रखी है चैलेंज देना। जैसे किसी ने कोई किसी मुकाम पे पहुंच गया, चैलेंज दे दिया कि भाई इससे अच्छा तो मैं ही कर दूंगा। तो आप जैसे गेम में काफ़ी रहे भी हो और काफ़ी मेडल भी हैं, तो अगर आप अब भी अगर कोई चैलेंज कर दे आपको, तो आप उस स्टेज तक, जो पहले वाले स्टेज तक कितने दिन में पहुंच जाओगे भाई? नहीं देखिए, चैलेंज करने के लिए ना उसका पहले मेरे जितना लेवल होना चाहिए। हाँ, या तो मेरे 16 नेशनल में गोल्ड है मेरे, मैं मेरे वजन में 16 बार इंडिया का नंबर 1 रहा हूँ 16 साल तक। पहले वो उस लेवल तक आए, फिर हमें चैलेंज करे। मैंने ओलंपिक्स खेलने हैं तब उस लेवल तक आए। अब हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे कोई भी चैलेंज करता है, मैं 1000 डंड मार रहा हूँ। अरे वो 1000 डंड तो मार लिए, उसके बाद तेरा घर किसी से चल रहा है वो बताना हमें। बस यही चीज, नौकरियां नहीं मिल रही तो बच्चे इस चीज से गुमराह ना हो कि मैं 100 बार सस्ता चढ़ गया, मैंने 100 पुशअप मार लिए, मैं ठंडे पानी में बढ़ गया, मैं बर्फ में बढ़ गया। बढ़ जाओ आप, कैरियर बना के नहीं बना। मेन टारगेट क्या है आपका?
अगर इतनी मेहनत करनी है तो किसी एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, नेशनल में गोल्ड मेडल जीतो, सरकारी नौकरी पकड़ो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा घर चलेगा। ये नहर के ऊपर भागने से और बकवास करने से ज़िंदगी नहीं चलेगी। वो चंद मिनटों के ड्रामे हैं और उन ड्रामों में यूथ अट्रैक्टिव ना हो। मैं वही चीज़ कहना चाह रहा था, जैसे कोई भी भाई किसी को आज के टाइम में चैलेंज दे रहा है कि भाई ये करके दिखाओ, बर्फ़ के पानी में रह के दिखाओ, तो इनसे मतलब कोई चीज़ हासिल ना होती। ये चीज़ें हमने करी हैं, जो ये चैलेंज कर रहे हैं। तब हम जब प्रेपरेशंस करते हैं हमारे गेम्स की, हमारे इवेंट्स की, स्टीम बाथ भी करते हैं हम, सोना बाथ भी करते हैं हम, आइस बाथ भी करते हैं। ये सिर्फ एक रिकवरी के लिए एक ट्रीटमेंट है। आप जो आपको इंजरीज होती है उनसे रिकवरी देती हैं वो। ये कोई वो नहीं है कि आप बर्फ में बैठ जाओ। हम बैठा करते 3-3 मिनट बैठा करते, 5-5 मिनट बैठा करते, राउंड होते थे हमारे अलग अलग। ये कोई वो थोड़ी कि आप सोशल मीडिया पे डाल के। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो आप बर्फ में बैठ रहे हो, क्या उसे नौकरी मिली? क्या कोई इनकम हुई? क्या कोई पैसा मिला बच्चे को? क्या आपके घर वालों को कोई सहारा मिला आपका? वो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। ये नहर पर भागना तो बात ना बना। भाई मेरा जैसे अगला क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया ने एक ऐसा जरिया हो गया लोगों को एक अच्छी सोच भी देना और एक नेगेटिव चीज़ भी उसके सामने रखना। जैसे एक तरीके से बदमाशी होगी भाई, बदमाशी को सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। जैसे बड़े बड़े बदमाश अपने हरियाणा में तो भाई बदमाशी खूब चल रही है। तो क्या कहना चाहोगे भाई आप? हमारा तो बड़ा कोई बदमाश को नहीं भाई, ठीक है। पुलिस प्रशासन से बड़ा कोई बदमाश नहीं। फालतू आकड़ हो, कोई से गर्मी हो तो वो टाइम धर लियो, ठीक है। एक बात कहना चाहूँगा, जो बदमाशों के पेजों को फॉलो कर रहे हैं, बदमाशों के पेजों पे कमेंट्स कर रहे हैं, उनको हरियाणा पुलिस की नज़र तेज नज़रों से देख रही है। और हमने भिवानी पुलिस के अंदर एक मुहिम भी चला रखी है। जो भी बच्चा लाइक कर रहा है, उस पर कमेंट्स कर रहा है, तो हम कि उसकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर निकाल के उसको थाने में बुला के सख्ताई से कहते हैं कि इस पेज को फॉलो नहीं करेगा, नहीं अगली बार तरह तरीके से समझाया जाएगा। तो खासकर जो यूथ जो है, जो इन बदमाशों को फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें भाई। तो भाई जैसे आजकल के जो बालक हैं उन पर नज़र रखो। जैसे किसी पेज को लाइक वाइक कर रहे हैं तो भाई परेशानी में आ सकते हो बहुत बड़ी में। और खासकर बदमाशों को देख के तो मत ही भाई कुछ सीखो, क्योंकि जैसे भाई कोई मूवी देखते हैं ना, मूवी देख रहे हैं, बदमाश भाई कुछ कर रहा है, क्या तो हीरोइन को उठा रहा है, गाड़ी लूट रहा है, पूरी बदमाशी, लेकिन एंड क्या होता है भाई? जमीन पे पड़ा रहता है। ये एंड नहीं दिखाती है मूवीज। 3 घंटे का ड्रामा है, तो उसके पीछे अट्रैक्टिव ना हो। और मैं तो भाई अपने हरियाणा सिंगरा ने भी कहूँगा, ये गाने गुने थोड़े से ठीक गा लिया करो भाई। ये कौन सा गाना गाई जाए बोले, कोर्ट में बढ़कर मारेगा गोली तेरा यार, जज का पसीना होगा, ये कौन से गाने यार? तो भाई कोई गाने अपने तरीके से गाओ। और किसी ने गा दिया तो भाई प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप यूथ इसको फॉलो ना करें। इनके चक्रा में सारे की ज़मीन बिकली है। कोई न्यू कहे बुलेट तो रखे या गेड़े रोड थार रखी है, शौक को गानू पता नहीं कौन से गाने हैं भाई उनमें। तो मेरा निवेदन है कि ये सारे किले बिकवा देंगे तारे, और अपने पढ़ाई करो और नौकरी की तरफ जाओ। और भाई एक चीज़ है ना, जो रियल में तो जज के सामने तो जज को पसीने ना आते भाई, अच्छा पसीने निकलना, हाँ बिल्कुल निकल जाता है बिल्कुल। हमारा संविधान हाँ कोई ना बोल सकता, दोनों हाथ ऐसे जोड़े रहते हैं बिल्कुल कि भाई वो भगवान है, रहम की भीख मांगता है इंसान की। भाई हमारा सबसे बड़ा हमारा वही चेयर है और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल, उसका आगे कुछ नहीं भाई। जैसे जो हमारा देश है वो भारतीय संस्कृति से जाना जाता है, लेकिन जो आजकल के युवा हैं वो कर रहे हैं भाई एक वेस्टर्न जो उसे अपना रहे हैं भाई, इन्वायरमेंट है कि वेस्टर्न। क्या ये सही है या गलत है आपके नज़रिए से? मैं आपको बताना चाहूँ, मैं 2002 के आसपास रसिया में गए थे हम, बाकू में थे हम, अजरबैजान। तो उस टाइम के अंदर शाम को 5:30 बजे हमारी हिंदी फिल्में दिखाई जाती थी वहाँ पे, उनकी लैंग्वेज में डब करके। शोले फिल्म चला करती वहाँ पे, और वो लेडीज जो लड़कियां वहाँ घूमती थी या कुछ घूमती थी वो भी देखती थी। तो उनको पता लगता था कि इंडियन टीम आई है, तो वो हमें कहती थी कि हमें आप साड़ी बताओ कैसे बांधते हैं, हमें आप कपड़े बताओ इंडियंस कैसे पहनते हैं। वो तो हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं भाई। तो या तो आप पूरे वेस्टर्न बन जाओ या आप पूरे इंडियन रहो। दिक्कत यहाँ आ रही है कि मैं तो सारा की बहन ने गलत नज़र से देखूँ, मेरी ने कोई ना देखे, कि मैं तो किसी की बहन बेटी को किसी नजरिए से देखूं लेकिन मेरी को ना देखे। वो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप हमने हमारे घर की इज्जत बहनों के साथ जोड़ रखी है, बेटियों के साथ जोड़ रखी है, तो आगे वाले की बेटी बहन की इज्जत भी उतनी इंपॉर्टेंट समझेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली ये वेस्टर्न कल्चर जो इंडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई अब आते हैं आपके शौक। भाई क्या शौक है आपके लाइफ में? भाई शौक भाई अभी तो कहते हैं शौक तो ज़िंदगी के सारे पूरे पूरे कर लिए भाई। अब तो एक ही है कि सुबह उठते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, और शाम पूरा दिन ऑफिस में लोगों के लिए जितना हो सकता है
उतनी मदद करते हैं लोगों की। और शाम को अगर टाइम मिल जाए तो मेरे बॉक्सिंग्स क्लब हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हैं। अच्छा जी। तो जैसे आपने देखा कि मैं फर्स्ट ट्रिप मेरी 13-14 साल की उम्र में बाहर निकल गया था मैं। 14 साल की उम्र से लेकर 2013-14 तक हम फॉरेन में ही रहे हैं, हर साल 8-10 कंट्रीज में जाते रहे, इंडिया को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। तो वो जो लाइफ थी, हर महीने एक्साइटमेंट की, भैया वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई, अब एशियन गेम्स आ गए, अब ये आ गए, वो आ गए, तो इतनी एक्साइटमेंट लाइफ के बाद जैसे ही हम पुलिसिंग में आए हैं तो वो लाइफ बिल्कुल स्लो हो गई। चलो होगी, क्योंकि यहाँ तो एक नॉर्मल सा टारगेट्स है भाई, यहाँ क्रिमिनल्स को तरीके से पकड़ना है, तरीके से समाज के अंदर शांति बनानी है। जो वो फास्ट लाइफ थी कि हर साल आपको ये करना है, ये अचीव करना है, आज वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, कल एशियन गेम्स जीतने हैं, कल वो जीतना है, कल वो टारगेट है, कल वो टारगेट है, तो वो चीज़ें जो थी ना उसमें एक्साइटमेंट लाइफ थी। अब तो नॉर्मली हाँ ठीक है, एक दिन कम हो जाता है बस। भाई जैसे आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि किसी को भी गाली देना, लोकेशन देना कि यहाँ जाओ और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भाई क्या उस पर रोकथाम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, किस तरीके से रोका जाए भाई से? नहीं, इसके ऊपर हम सोशल मीडिया पे नज़र रख रहे हैं, और जो भी ऐसा हमें लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा आवाज़ी कर रहा है, ज़्यादा और कुछ कर रहा है, तो उसको बुला के पहले तो समझा रहे हैं प्यार से। अदरवाइज़ अभी जो नई BNS आई है, उसके अंदर BNSS आई है, उसके अंदर नए एक्ट आए हैं जिसके अंदर हम उनको बगैर कुछ करे, हमें लगता है कि ये यहाँ पे शांति फैला रहा है तो हम उसको 24 घंटे के लिए अंदर भी रख सकते हैं। तो ऐसे कानून हैं, अगर हमें लगेगा कोई बच्चा इस तरीके का जहर फैला रहा है तो हम उसको अंदर भी कर देंगे। ठीक है भाई, अभी चलते चलते जो हमारी YouTube फैमिली है, एक प्यारा सा मैसेज दे दो, जो एक अच्छी सी सीख जो भाई वो फॉलो करें। भाई अनूप भाई के पास आके बड़ा अच्छा लगा, इनको बहुत फॉलो करते रहें और आगे करते रहें। मैं इसी माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। आपकी लाइफ का सबसे जो गोल्डन टाइम्स होगा वो अपने बच्चों के साथ बिताए हुए पल होंगे, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। तो भाई ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि हम एक बात बोलते हैं कि पहले जैसी बात नहीं रह रही, कि भाई पहले तो माँ बेटे में या बाप बेटे में बहुत प्यार होता था, मतलब पहले जैसी बात ना रह रही। तो भाई वो रहेगी कैसे अगर हम अपने बच्चों के साथ इतना वो लगाव रखेंगे ना। तो भाई अपने बच्चों के साथ बिल्कुल अटैचमेंट रखो, लगाव रखो, वो प्यार भाई ऐसे ही बना रहेगा। भाई ने बहुत प्यार मैसेज दिया। भाई अभी चलते चलते ना अपनी Instagram ID बता दो, मैं चाहता हूँ भाई जो हमारी ये YouTube फैमिली है भाई आप तक पहुँच सके और अच्छी अच्छी बात सीख सके। भाई DSP जय भगवान बॉक्सर के नाम से मेरी ID है, पुलिस की ड्रेस लगी हुई है DP में, और जिस भी भाई को, स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो DM कर सकता है, मैं उसका मतलब पूरा रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि उसका सोल्यूशन भी हो जाए। तो भाई की ID मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, भाई को फॉलो कर लेना और अपने भाई @फरीदाबाद रोकर्स को फॉलो कर लेना, दोनों को फॉलो कर लेना। इसी के साथ चलते हैं, राम राम जी। थैंक यू।